हमारी समस्याओं का समाधान कैसे होगा, ये एक सबसे अहम मामला है। तो इस बात को जानने के लिए कुछ और बातें भी जानना ज़रूरी है। जैसे एक बात आम तौर पे दिखाई दे रही है, वो ये है कि जिस तरह के खौफ में या जिस तरह के डर के माहौल में मुसलमान आज की तारीख में जी रहा है, इसकी वजह से मुसलमानों को अछूत बनने का खतरा पैदा हो गया है। मुसलमानों की तरफ देखने का जो नजरिया देश में आज है, वो नजरिया कई हजार साल पहले जो बुद्धिस्ट लोग हुआ करते थे, जो ब्राह्मण धर्म के विरोध में थे और ब्राह्मण धर्म के खात्मे की वजह बने थे, उन्होंने उस समय के ताकतवर संस्थानों के साथ मिलकर बुद्धिस्ट लोगों के विरोध में खास तौर पर सत्ता और शक्ति का उपयोग करके बुद्धिस्ट लोगों को अछूत बनाने में कामयाबी हासिल हुई। बाबा साहब अम्बेडकर ने अनटचेबल नाम का एक ग्रंथ लिखा है। उस अनटचेबल नाम के ग्रंथ में उन्होंने लिखा कि जो आज के अनटचेबल है वो पूर्व के बुद्धिस्ट लोग हैं। इसका मतलब है आज के तारीख में जो अनटचेबल लोग हैं वो पूर्व के बुद्धिस्ट लोग हैं। तो ब्राह्मणों ने ये प्रयोग पहले ही कर चुके हैं जो मुसलमानों के ऊपर आज कर रहे हैं। ये कोई नई बात नहीं है, पुरानी बात है। इतिहास में बुद्धिस्ट लोगों के साथ में ब्राह्मणों के द्वारा ये काम किया गया है और इसके लिए उन्होंने दो चीजों का उपयोग किया है। वो है सत्ता और बहुसंख्यांक लोगों को गुमराह करके उनका इस्तेमाल करना। आज आप देख रहे हैं, मैं एक उदाहरण देकर आपको बताऊंगा कि नरेंद्र मोदी आरएसएस और भाजपा के द्वारा उनको प्रधानमंत्री बनाया गया। जिनको वर्ना सिस्टम में शूद्र बनाया गया, वो आज के तारीख में जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये शूद्र चौथा वर्ण है। अभी तमिलनाडु से कोई बोल रहा था तो वो शूद्र को अछूत बोल गए। तो ये बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है। ये भी थोड़ा सा मुस्लिम्स लोगों में जानकारी के बारे में, जो इंटरनल ब्राह्मणिकल सोशल ऑर्डर है उसके बारे में करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है मुस्लिम्स लोगों के पास में। वो जो चौथे वर्ण के लोग हैं वो शूद्र है, वो अछूत नहीं है। अछूत जो है वो आउटकास्ट है। बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं जो अछूत है वो आउटकास्ट है। आउटकास्ट का मतलब है वर्ण व्यवस्था के बाहर के लोग हैं, यानी चार वर्ण के अंदर के लोग नहीं है, वर्ण व्यवस्था के बाहर के लोग हैं। तो अछूत जो है वो वर्ण व्यवस्था के बाहर के लोग हैं। तो ये बात मुस्लिम लोगों को ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर आपको सही जानकारी नहीं होगी तो सही रणनीति नहीं बना सकते, काउंटर प्लान नहीं बना सकते। जानकारी सही ना होने का नतीजा ये होता है कि आप काउंटर प्लान नहीं बना सकते। सही तरीके का काउंटर प्लान अगर नहीं बना तो लाख इंप्लीमेंट करो, क्योंकि वो प्लान ही मूलतः गलत है। एक गलत प्लान होता है जिस पर कितनी भी ताकत लगाओ रिजल्ट गलत आएगा, और एक प्लान बढ़िया हो उसमें आप कम भी अगर अमल में लाने का काम करें तो भी उसका रिजल्ट कम और ज्यादा होता है, मगर राइट डायरेक्शन में उसका रिजल्ट निकल सकता है। तो ये बात मुस्लिम्स लोगों को जानना जरूरी है कि शूद्र और अछूत में बहुत बड़ा अंतर है। शूद्र छूने लायक है, अछूत छूने लायक नहीं है। शूद्र छूने लायक है, अछूत छूने लायक नहीं है।
ये बात समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, माइक्रो अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। और हैरान करने वाली बात है कि जो वर्ण सिस्टम में शूद्र वर्ण के लोग हैं, जिनको ब्राह्मणों ने अधिकार वंचित किया हुआ है, वो लोग भी अछूतों के साथ अस्पृश्यता का व्यवहार करते हैं। जो अदर बैकवर्ड क्लासेस के लोग हैं, वो शेड्यूल कास्ट के साथ में अस्पृश्यता का व्यवहार करते हैं। इसकी वजह से ओबीसी के लोगों का भारी नुकसान हुआ। ऐसा करने से उनका ही नुकसान हुआ, बहुत भारी नुकसान हुआ, क्योंकि इस मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से ब्राह्मणों ने उनका इस्तेमाल किया और उन्होंने अपना इस्तेमाल होने दिया। और इस वजह से नतीजा क्या हुआ कि ऐसे लोगों को देश का प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है, मगर उसको, जिस ओबीसी वर्ग का वो व्यक्ति है, उसको गिनती करने का अधिकार से अलग रखा जा सकता। नरेंद्र मोदी की बात ले लो, नरेंद्र मोदी ओबीसी है, देश का प्रधानमंत्री ओबीसी है, और ओबीसी के गिनती का फैसला लेने का अधिकार उनके पास ही है, मगर ओबीसी की गिनती करने का भी फैसला वो नहीं कर पा रहे। अगर वो गिनती करने का फैसला नहीं कर पा रहे हैं मोदी प्रधानमंत्री होकर, और उनके पास ही फैसला लेने का अधिकार होने के बावजूद भी नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि वो सत्ता उनके नियंत्रण में नहीं है, किसी और के नियंत्रण में है। और जिसके नियंत्रण में है वो पर्दे के पीछे है, और जो पर्दे के पीछे है वो ब्राह्मण है। वो ब्राह्मण पर्दे के ऊपर आना नहीं चाहते, क्योंकि उसकी रिएक्शन होती है। रिएक्शन क्यों होती है? क्योंकि 625 जिलों में हमारे पास संगठन है। जब हम कहते हैं कि ब्राह्मण देश का प्रधानमंत्री है, तो रिएक्शन होती है। और हम ये बात मैं अकेला कहता था, अभी ऐसा कहने वाले लाखों पागल लोग हैं। तुम अखबार में नहीं छाप रहे हो, टीवी में हमारी खबर नहीं दे रहे हो, मगर पागल तो बहुत लोग हैं जो अपने जबान को ही आकाशवाणी बना रहे हैं, अपने जबान को ही प्रचार का बहुत बड़ा जरिया बना रहे हैं। और इसी की वजह से इतना बड़ा विशाल संगठन खड़ा हो गया। नागपुर उनका हेडक्वार्टर है, उस हेडक्वार्टर में ही हमने बहुत बड़ा 4-5 लाख लोगों का इधर आंदोलन किया। नहीं तो सारे देश के लोगों को नागपुर में लाने की क्या जरूरत थी? जरूरत यह थी कि हेडक्वार्टर नागपुर में आरएसएस का है। मैंने कहा सारे लोग आरएसएस का विरोध करते हैं, कांग्रेस के ब्राह्मण भी आरएसएस का विरोध करते हैं, कम्युनिस्ट के ब्राह्मण भी आरएसएस का विरोध करते हैं, मगर वो नागपुर में आकर उनको घेरने का काम नहीं करते हैं। तो हमने निर्णय किया कि उसको नागपुर में आकर घेरेंगे, और घेरेंगे तो सारे दुनिया वालों को मालूम हो जाएगा कि कांग्रेस के लोग विरोध करते हैं, बीजेपी के लोगों का विरोध करते हैं, आरएसएस का विरोध करते हैं, कम्युनिस्ट जो ब्राह्मण है वो भी विरोध करते हैं, मगर जैसा वामन मेश्राम विरोध करते हैं, जैसा बामसेव के लोग विरोध करते हैं, जैसा भारत मुक्ति मोर्चा विरोध करते हैं, वैसा वो नहीं करते। ये फर्क तो लोगों को समझ में आना गया। टीवी में हम सारे देश भर में बोलते हैं, मगर टीवी में कांग्रेस वाले बोलते हुए दिखाई देते हैं, हमारा टीवी में नहीं दिखाई देता है। वही आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग दिल्ली में जब चुनाव जीत कर जाते हैं, कांग्रेस के लोग चुनाव जीत कर जाते हैं, तो उधर पार्लियामेंट में कैंटीन है, वो कैंटीन में आरएसएस का आदमी मेंबर पार्लियामेंट, साइड में दूसरा कांग्रेस का आदमी, वो दोनों मिलके वहां वो बिरयानी खाते हैं। और वो भी उनको बोलते गोमाता की बिरयानी में तो साले यहाँ खा नहीं सकते भाई, इसके लिए लंदन में जाना पड़ता है हम लोगों को। तो गोमाता की बिरयानी खाने के लिए लंदन में जाते लोग, क्योंकि उनको बिरयानी गोमाता का ही बढ़िया होती है, ऐसा ब्राह्मण मानते हैं, वो वहां जाके खाते हैं। क्योंकि ऐसा लिटरेचर अवेलेबल है कि सबसे ज्यादा गोमाता को काटकर मारकर खाने वाले ब्राह्मण ही थे। ये रिकॉर्ड है ब्राह्मणों के लिटरेचर में। ये बाबा साहब अम्बेडकर ने ये लिटरेचर लाया हुआ है। अब इसकी प्रतिक्रिया हुई, इसकी प्रतिक्रिया होने के बाद उनको छोड़ना पड़ा, मगर इच्छा तो रहती है तो वो लंदन में जाकर और अमेरिका में जाकर खाते। तो मैं आप लोगों को ये मौलिक बात समझाना चाह रहा हूं कि इसका समाधान जो है, जिन लोगों ने बुद्धिस्ट लोगों को अछूत बनाया, सत्ता का उपयोग किया,
और गुमराह करने का, मासेस को गुमराह करने का काम किया, उसी तरह से आज के तारीख में सत्ता का और मासेस का गुमराह करके मुसलमानों में भय पैदा करने का काम कर रहे हैं। मुसलमानों में भय पैदा करने का काम कर रहे हैं और इसकी प्रतिक्रिया में बैकवर्ड क्लास के लोगों का इस्तेमाल कर रहे हैं। जब ये बातें सारे देश भर में हम जगाने का काम कर रहे हैं और इसका परिणाम हो रहा है ऐसा जब उन्होंने देखा, तब उनको लगा कि केवल गुमराह करने मात्र से काम नहीं चलेगा, उसमें से किसी एक आदमी को प्रधानमंत्री भी बनाना पड़ेगा। इसके तहत मोदी को प्रधानमंत्री बनाया गया। मोदी को, एक ओबीसी को प्रधानमंत्री क्यों बनाया गया, ये इस बात का सबूत है कि हम लोग जो आंदोलन देश में चला रहे हैं उसका असर पड़ रहा है। केवल गुमराह करके इसको काउंटर नहीं किया जा सकता, प्रति जागृति करके इसको काउंटर नहीं किया जा सकता, उनको सत्ता में हिस्सेदारी भी देकर उनका इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसलिए नरेंद्र मोदी को, एक ओबीसी के आदमी को प्रधानमंत्री बनाया। मंत्री तो पहले भी बना देते। एक ओबीसी को प्रधानमंत्री जरूर बना दिया गया, मगर उसको ओबीसी की गिनती करने के अधिकार से अलग रखा। ये नहीं कर सकते आप। तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है, ओबीसी है, मगर गिनती करने का फैसला नहीं कर पाए। साथियों, संगठित शक्ति अब उनके पास है और ऐसे अभियान चल रहा है। हमारे पास ऐसी भी जानकारी है, एक तो मुसलमानों को जो शासन सत्ता है उसमें ब्यूरोक्रेसी में भर्ती की जाती है, उसमें 2-3% से ज्यादा नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि ब्यूरोक्रेसी से उनको अलग रखा गया, शासन प्रशासन से उनको अलग रखा गया, एडमिनिस्ट्रेशन से उनको अलग रखा गया। और ये योजना बनाकर जब वो ये सारा काम वो कर रहे हैं, तो इसकी भरपाई करने के लिए, इसका उपयोग करने के लिए निश्चित रूप से योजना बनाकर ये सारा का सारा काम हो रहा है। और मुसलमानों को आज के तारीख में, जैसे बुद्धिस्ट लोगों को एक समय में अछूत बनाने का काम किया, और ये बात आज हमारे सामने है, वही प्रयोग दोबारा मुसलमानों के साथ किया जा रहा है। और मुसलमानों को अछूत बनाने का काम, जिस तरह से मुसलमानों के साथ व्यवहार हो रहा है, अंदरूनी ये भी जानकारी है कि मुसलमान रेडी लगाते हैं और सब्जियां बेचते हैं और फल बेचते हैं, फ्रूट बेचते हैं। आप लोगों को तो जानकारी होगी कि सरकार तो उनको या ब्राह्मणिकल सोशल ऑर्डर उनको रिप्रेजेंटेशन या ब्यूरोक्रेसी में रिप्रेजेंटेशन नहीं देते हैं, तो वो अपना रोजगार खुद कमा रहे हैं। तो वहां से खरीदारी मत करो, ऐसे अभियान अंदर ही अंदर चल रहे हैं। पता नहीं आप लोगों को जानकारी है या नहीं है, हमारे पास जानकारी है, बता रहा हूं आप लोगों को। तो इसका मतलब ये सबूत के तौर पर पेश कर रहा हूं कि अनटचेबिलिटी का एक प्रकार से ये व्यवहार है। तो जो मुसलमानों के पढ़े लिखे लोग हैं, हाईली एजुकेटेड लोग हैं, वो ऐसा सोचते हैं कि जिनके पास सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, उनके साथ अगर हम मेल मिलाप बढ़ाने का काम करें तो हम मुसलमान बच सकते हैं। तो जो लोग ऐसा सोचते हैं तो उनको इतिहास ठीक से मालूम नहीं है, ऐसा मैं मानता हूं। वो ठीक से सबक नहीं सीख रहे हैं। इतिहास से ठीक से सबक सीखना जरूरी है और इसमें बदलाव लाया जा सकता है। और ये बदलाव लाने का एकमात्र तरीका ये है कि संगठित शक्ति का निर्माण करना होगा। संगठित शक्ति का निर्माण करने के 2 तरीके हैं। एक तरीका यह है कि मुसलमानों की संख्या 15% है तो 15% मुसलमान संगठित हो जाए। तो सवाल है कि क्या इससे समस्या का समाधान होगा? संख्यात्मक दृष्टिकोण से विश्लेषण करें तो इससे समस्या का समाधान नहीं होगा, क्योंकि उसकी एक प्रतिक्रिया होती है। जो अल्पसंख्यक ब्राह्मण है, संगठित मुसलमानों की जानकारी फैलाकर जो असंगठित SC ST OBC के लोग हैं, उनको ब्राह्मणों के नेतृत्व में प्रतिक्रिया में हिंदू के नाम पर इकट्ठा कर लेते हैं। वो हिंदू है नहीं, SC ST OBC के लोग हिंदू नहीं है।
कितने मुसलमानों को पता है कि मुसलमानों के भारत में आगमन के पहले भारत के लिटरेचर में हिंदू शब्द ही नहीं है पता? मुसलमानों को यह भी पता नहीं है कि मुसलमान भारत में आने के पहले हिंदू शब्द ही भारत के लिटरेचर में नहीं है। हिंदू पर्शियन भाषा का शब्द है, यह संस्कृत और हिंदी भाषा का शब्द नहीं है। सिंध से जब लोग आ रहे थे तो स का उच्चारण वो लोग नहीं करते थे, स का उच्चारण ह होता था, तो सिंध का हिंद हो गया, सिंधु का हिंदू हो गया। और फिर उन्होंने उस इलाके में रहने वाले लोगों को हिंदू कहना शुरू कर दिया। और इस तरह से ये जो हिंदू नाम है ये मुसलमानों का दिया हुआ नाम है। मैंने ब्राह्मणों को कहा, कितने नालायक लोग हो भाई, तुम्हारे नालायकी की हद है। ब्राह्मणों को मैंने कहा कि तुम्हारे नालायकी की हद हो, तुमने अपने घर में बच्चा पैदा कर लिया, तुम SC ST OBC के घरों में जो बच्चे पैदा होते हैं उनका नामकरण करने के लिए तुम जाते हो, और तुम्हारे घर में नामकरण करने का मौका आया तो मुसलमानों से नामकरण करवा लिया। है कुछ समझ में आया? मैं ऐसा कहता हूं मैं, मेरे वीडियो देख लेना कि तुम इतने नालायक कैसे हो। तो उनको वो बात बहुत लगती है, और वो लगने की वजह से सनातन शब्द आया। तो सनातन शब्द आने से ही प्रमाणित हो गया कि नाम निर्धारण करने का काम ब्राह्मण ही करते। हिंदू नाम भी ब्राह्मणों ने निर्धारित किया, सनातन भी नाम उन्होंने निर्धारित किया। तो सनातन तो बुद्ध के वचन में, बुद्ध के प्रवचन में है, एस धम्मो सनातनो, ये धर्म सनातन है। कौन सा धर्म सनातन है? ये सारे इंसान दुनिया में बराबर है, ये सनातन सत्य है। जब से दुनिया में, धरती में इंसान पैदा हुआ तब से सारे इंसान बराबर है, ये सनातन सत्य है। एस धम्मो सनातनो, ये पाली भाषा का शब्द है। तो इस तरह से साथियों ऐसी तमाम बातें हैं जो मुसलमानों के जानकारी में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि मुसलमानों को अगर काउंटर करना है, ब्राह्मणों को काउंटर करना है, तो यह ध्यान रखना होगा कि जिन ब्राह्मणों ने SC ST OBC को हिंदू कहा, वो कहने वाले ब्राह्मण अलग हैं। वो अपने को हिंदू प्रचार के लिए कहते हैं, मानते नहीं है। ब्राह्मण अपने को कहते हैं हिंदू, हिंदू मानते नहीं है। ध्यान रखो, कहते हैं और मानते नहीं है, ये फर्क समझ में आता? चलो ये भी समझाता हूं थोड़ा सा आप लोगों को, कहना और मानने में क्या फर्क है। प्रचार के लिए राजनीतिक मकसद है, प्रचार कर रहे, कह रहे हिंदू हिंदू हिंदू। जब मानने का समय आता है तो ब्राह्मण अपने को हिंदू नहीं मानता। क्या सबूत है? जब ब्राह्मण शादी करने का समय आता है तो अपने लड़की के लिए ब्राह्मण के घर में ही लड़का ढूंढता है, SC ST OBC नाम के हिंदू के घर में नहीं ढूंढता। ब्राह्मण के घर में ही लड़का ढूंढता है अपने लड़की के लिए दामाद चुनना है। तो वो SC ST OBC को हिंदू कहता है मगर दामाद नहीं चुनता, दामाद ब्राह्मण के घर से ही चुनता है। तो इसका मतलब है कहना अलग बात है, ये राजनीतिक मकसद है, प्रचार के लिए कहा जा सकता है, मगर मानना अमल के साथ जुड़ा हुआ मामला है, अमल नहीं करते। तो बहुत ज्यादा केयरफुल सारी बातें करते हैं। क्योंकि लोकतंत्र के पहले मध्ययुगीन दुनिया में या मध्ययुगीन भारत में सत्ता पर कब्जा किसका होता था? जो ज्यादा से ज्यादा बढ़िया तलवार चलाकर ज्यादा से ज्यादा लोगों का कत्लेआम करता था और विजय हासिल करता था, वो राजा होता था। पहले ये होता था। लोकतंत्र आ गया, लोकतंत्र में तलवार पर पाबंदी आ गई। लोकतंत्र में तो आप तलवार नहीं चला सकते ना, इसीलिए तो लोकतंत्र है। तलवार लोकतंत्र में नहीं चलेगी। लोकतंत्र में क्या चलेगा? लोकतंत्र में बोली चलेगी। बोल रहा हूं, समझा रहा हूं, बता रहा हूं, शब्दों का उपयोग कर रहा हूं। शब्दों का उपयोग किया जाता है लोकतंत्र में, शब्दों को हथियार बनाया जाता है लोकतंत्र में। मध्ययुगीन समय में तलवार को हथियार बनाया जाता था, लोकतंत्र में शब्दों को हथियार बनाया जाता है। तो हम लोगों को कौन से शब्दों का उपयोग और प्रयोग करना चाहिए, ये हमें सीखना होगा। अगर लोकतंत्र में आप सक्रिय सहभागी होना चाहते हो तो उसकी भाषा सीखनी होगी। लोकतंत्र एक भाषा है, लोकतंत्र की एक भाषा है, उसकी लैंग्वेज है। उसके दायरे में ही आप रहकर बोल सकते हो, लिख सकते हो। उसके बाहर जाके जैसे ही लिखोगे FIR दाखिल हो जाता है। मुसलमान थोड़ा लिखेंगे पे FIR ज्यादा हो जाता है। तो इसलिए मैं मुसलमानों को यह कहना चाहता हूं कि जो बात कहने से आपके ऊपर FIR होता है वो बात मुझे टेलीफोन से कहा करो, मैं बोल दूंगा, मेरे ऊपर FIR नहीं होता। ये बात
समझदारी की है जो आपको बता रहा हूं। ये बात समझदारी की है, समझाने के लिए बता रहा हूं, ये समझदारी है। वही बात आप कहते हो एफआईआर हो जाएगा, वही बात मैं कहूंगा एफआईआर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो लोग मुझे हिंदू कहते हैं, तो एक हिंदू के विरोध में दूसरा हिंदू एफआईआर करेगा तो हिंदू हिंदू में लड़ाई हो जाएगी। तो हिंदू मुसलमान तो नहीं होगा, है? हिंदू मुसलमान तो नहीं होगा। हिंदू मुसलमान नहीं होगा, ब्राह्मण को फायदा नहीं होता है। हिंदू हिंदू की लड़ाई होगी, नुकसान होता है। तो जिसमें नुकसान होता है ब्राह्मण उसमें पहल नहीं करता है। तो ये आप लोगों को कौन से शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, कौन से शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ये तो बहुत ज्यादा समझदारी की बातें हैं। ये लोकतंत्र की भाषा है। कौन से शब्दों का उपयोग करना है, कौन से शब्दों का उपयोग नहीं करना है, ये लोकतंत्र की भाषा है। ये भाषा हम लोगों को सीखना होगा। और इसमें सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाली बात है कि जिन बोली से हम लोग ज्यादा लोगों को जगा सकते हैं और पोलराइज कर सकते हैं, वो बोली ज्यादा सफल मानी जा सकती है। जिन बातों से ज्यादा लोगों को इकट्ठा किया जा सकता है, वो भाषा, वो बोली ज्यादा सफल मानी जा सकती है। लोकतंत्र की बोली है ये समझना जरूरी है। इस्लाम धर्म के अनुसार आप सवेरे से लेकर रात तक आचरण करते हो, ठीक है, उसी में सोचते हो, ठीक है, मगर लोकतंत्र में जब आओगे तो लोकतंत्र की भाषा आपको उपयोग में लाना होगा। बेशक मोहम्मद साहब के जीवन से उदाहरण ले सकते हो, मगर ध्यान रखना होगा कि इसकी धार्मिक प्रतिक्रिया ना हो। अगर धार्मिक प्रतिक्रिया हुई तो फिर हिंदू मुसलमान होगा। तो ये बहुत सारी बातें हैं। अगर लीडरशिप करना है तो लीडरशिप करने वाले की यह जिम्मेदारी है, आम लोगों की यह जिम्मेदारी नहीं है। आम आदमी को ये सारी बातें समझ में नहीं आती। जो लीड करने वाले लोग हैं उनकी जिम्मेदारी होती है, उनको पहले उनको समझ में आता है कौन सी बात बोलने से कल क्या होने वाला है। आम आदमी को समझ में नहीं आता कौन सी बात बोलने से कल क्या होने वाला है। वो लीड करने वाला जो आदमी होता है उसको समझ में आता है कि मैं आज ये बोलूंगा, उसका कल परिणाम क्या होगा। तो इतनी सारी बातें जानकर बूझकर विचारपूर्वक करना पड़ता है। ये किसी भी आंदोलन में जो सबसे अहम बात है ये बात है। इसलिए ये बात मैं आप लोगों को समझा रहा हूं। मुस्लिम लोगों का संगठन बना रहे हैं, राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा बना रहे हैं, तो खबरदारी लो कि इसका SC ST OBC को हिंदू बनाने के लिए उपयोग ना हो। मुसलमानों का संगठन बना रहे हैं, मगर SC ST OBC को हिंदू बनाने का प्रतिक्रिया ना हो, इस तरीके से इस संगठन का उपयोग और प्रयोग करना होगा। जैसा RSS के लोग प्रयोग करते हैं, विश्व हिंदू परिषद के प्रयोग करते हैं, उसी तरह से करोगे तो फिर तो पोलराइजेशन होगा। फिर तो मुसलमानों के विरोध में प्रतिक्रिया में हिंदू बनाने का काम होगा। फिर तो SC ST OBC के लोग हिंदू बन जाएंगे। फिर ये नया संगठन बनाने से क्या फायदा। तो ये खबरदारी लेना होगा। इसलिए मुस्लिम्स लोगों ने जो संगठन बनाया राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा, ये बनाने में सारे देश भर में हम आपको साथ सहयोग और समर्थन कर रहे हैं। तो समय समय पर इस तरह के कार्यक्रम देश भर में करते रहेंगे। ये तो साल में एक बार होगा ही होगा। ये जो अधिवेशन है ये साल में एक बार होगा ही होगा। और ऐसे ही राज्य स्तर में भी कार्यक्रम होंगे सारे देश भर में। तो आप लोगों को और ये चाहिए कि ज्यादा मुसलमानों में समझदारी पैदा करने के लिए ट्रेनिंग कैंप्स भी लगाए जाए, जो कम से कम एक दिन भर का हो, और आपको सारी बात विस्तार से समझाया जाए। अधिवेशनों में कहने के लिए बहुत कुछ होता है, इसके बावजूद भी उसकी मर्यादा होती है। उन मर्यादाओं को ध्यान में रखते हुए ये उपाय ढूंढा गया है कि एक दिन का कम से कम ट्रेनिंग हो, दिन भर आपको विस्तार से समझाया जाए, और उसमें तैयार होने वाले नौजवान लोगों को प्रचारक के तौर पर प्रचार में लाया जाए, जिससे संगठन शक्ति का निर्माण हो। ऐसा करना होगा। ऐसा करने के लिए आपको जो मदद चाहिए बामसेप की तरफ से, बामसेप मदर ऑर्गेनाइजेशन है, जो चाहिए आपको मदद, हर प्रकार की मदद जो है आपको। मुसलमानों को कोई मदद करने के लिए तैयार नहीं है। पता नहीं आप लोगों को पता है कि नहीं है? पता है, ठीक है। अब पता है भी तो एक आध आदमी को होगा। ये बहुत पुराना आदमी है, इसके बाल भी झड़े हुए हैं, तो इसलिए 20 साल से कर रहा है, इसलिए इसको मालूम है। तो मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि मुसलमानों को कोई मदद करना नहीं चाहता, बल्कि मुसलमानों का इस्तेमाल हर आदमी करना चाहता है। ये ज्यादातर देश में चल रहा है। मुसलमानों का इस्तेमाल हर आदमी करना चाहता है, हर पार्टी, हर संगठन करना चाहता है, मगर मुसलमानों के लिए कोई कुछ करना नहीं चाहता, मुसलमानों को अवेयर करना नहीं चाहता।
और जो अवेयर करते हैं वो इस्तेमाल नहीं कर सकते, जो इस्तेमाल करना चाहते हैं वो अवेयर नहीं कर सकते। ध्यान रखने का। एक बार मान लो आपको अवेयर कर दिया, अवेयर करने के बाद कैसे इस्तेमाल करोगे? तो जागृत हो गया, जो जागृत हो गया वो तो अपना फैसला खुद करने लायक होगा, जानकार हो गया, तुलना करने लायक हो जाएगा, गलत सही का जजमेंट बनाने लायक हो जाएगा। तो हमने तो तरीका बनाया हुआ है, गलत सही का जजमेंट बनाने लायक लोगों को बनाओ, वो किसी से मूर्ख नहीं बनेंगे। तो ये तरीका आपको ज्यादा से ज्यादा जगह लोगों को तैयार करने के लिए उपयोग में लाना होगा। इसके आधार पर संगठन शक्ति का निर्माण करो, कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन निर्माण करने का काम करो, तो वास्तव में हम लोगों को संगठन शक्ति निर्माण होगी। मुसलमान लोगों का इमीडिएट रिएक्शन करने के लिए आरएसएस और भाजपा के लोग, मुसलमानों का इमोशनल जो तरीका है, इमोशनल रवैया है, उनको मालूम हो गया आपकी कमजोरी। और एक बात बता रहा हूं, सब लोगों को जानना जरूर, मुसलमानों की एक कमजोरी आरएसएस को मालूम हो गई कि मुसलमान इमोशनल बहुत ज्यादा है। तो क्या करते हैं, वो कुछ ऐसी बात कर लेते हैं जो इमीडिएट मुसलमान रिएक्ट करता है। ये रिएक्ट नहीं करना चाहिए, फिर आपने क्या करना चाहिए? एक्ट करना चाहिए, रिएक्ट नहीं करना चाहिए। तो रिएक्शन इमीडिएट होता है बगैर सोचे समझे, एक्ट सोच समझकर प्लान बनाकर होता है। तो अगर, क्योंकि इन लोगों को निपटने के तरीके हमको मालूम है, हमसे सलाह करोगे तो बगैर पैसे के सलाह दूंगा। इन लोगों के निपटने के तरीके हमको मालूम है ना, आप लोगों को मालूम नहीं है। तो इसलिए इन लोगों को निपटने के तरीके हमको मालूम होने की वजह से हम लोग आपको निश्चित रूप से जानकारी देते रहेंगे और इसके आधार पर हम लोग संगठन शक्ति का निर्माण करने में कामयाब हो सकते हैं। इस मौके पर मैं इतना ही कहना चाहता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया मूल निवासी नायक माननीय वामन मेश्राम साहब।